बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का दशमलव वाले पाठ का कार्यपत्रक 2, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 47 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तथा इस चैनल पर अब आपको 9वीं और 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी विषय के होंगे वो भी मिलेंगे बाद में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो यहाँ पर हमें घटाना है ना, तो जैसे हमने जोड़ करा था बच्चों, वैसे ही हमें घटाव भी करना है। और यहाँ पर भी यही ध्यान रखना है कि दशमलव वाली संख्या जब होती है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे और बाकी संख्या लिखेंगे, जिससे कि आसानी से घट जाएगा। तो देखो, पहला प्रश्न है, यहाँ घटाव करना है। 5 में से 5 घटे तो कितना बचा? 0, है ना। और ये दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया। और 9 में से 5 गए तो बचा 4, तो क्या उत्तर आया? 4.0 मतलब 4। उसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है, 2 में से 2 घटा दिए तो 0 बचा। 6 में से 1 गया तो बचा 5, दशमलव के नीचे दशमलव। 3 में से 2 गए तो 1.50। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 4 में से 3 घटा दिए तो बचा 1। 8 में से 6 घटाए तो 2, दशमलव के नीचे दशमलव। 9 में से 2 गए तो 7। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, ये हो गया 7.21, है ना। चौथा क्वेश्चन है, 8 में से 7 गए तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, दशमलव के नीचे दशमलव। 9 में से 5 गए तो 4, 4.11। उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, 9.46 में से 3.25 घटाना है। तो 6 में से 5 गए तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, दशमलव के नीचे दशमलव। और 7 में से 3 गए तो 4। ठीक है, ये हो गया 4.21। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखो, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, है ना। अंतर ज्ञात करना मतलब घटाना है हमें। तो देखो, यहाँ संख्याएं जमा के लिखी हुई है, दशमलव के नीचे दशमलव, तो इनको तो और आसानी से कर लेंगे। तो हमने जोड़ वाले सवाल में भी देखा था बच्चों की, यदि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं मतलब हम 0 लिख देंगे, है ना। तो 1 में से 0 गया तो 1 का 1। 8 में से 3 गए तो 5, है ना, दशमलव के नीचे दशमलव। 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है, अब अगला है, ये आ गए बच्चों 4.51, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं तो 0 मान लिया हमने। 5 में से 0 गए तो 0, है ना। अब 6 में से 9 नहीं घटेंगे, 6 छोटी संख्या, 9 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इधर 9 से उधार ले लेंगे, है ना। इससे उधार ले लिया तो 6 से हो जाएगा 16, है ना। ये उधार लेगा तो क्या हो जाएगा, 6 से 16। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7। ठीक है, 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7 बचे यहाँ पे। अब इसने 9 ने तो, अब ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो पहले आप, है ना। अब 9 ने इसको एक उधार दे दिया था, तो 9 से कितना हो गया था? 8। 8 में से 6 गया तो 2, तो कितने उत्तर आए? 2.75, है ना। अब अगला प्रश्न देखो, 1.80 में से 1.75 घटाएंगे। 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5, है ना। अब यहाँ पे इस 10 में से 5, इसने एक उसको उधार दे दिया था, इसलिए 0 से 10 हो गया। 10 में से 5 गए तो बचे 5। 8 में से इसने उधार दे दिया तो ये 7 हो गया। 7 में से 7 गए तो बचे 0, दशमलव के नीचे दशमलव। और 1 में से 1 गए तो 0। कितना आया उत्तर? 0.05। क्या? नहीं, क्योंकि 0। उसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो, ये है 3 में से 2 घटाने, तो 3 में से 2 गए तो क्या बचा? 1। अब 4 में से 7 घटेंगे क्या? नहीं, तो 4 क्या करेगा, इस 9 से उधार ले लेगा। तो 4 से क्या हो जाएगा? 14, है ना। 4 से क्या हो गया? 14। अब 14 में से 7 गए तो क्या बचे? 7, है ना, दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसने 4 ने तो इससे उधार लिए थे 9 से, तो 9 से क्या हो गया? 8। 8 में से 5 गया तो 3 बचा, तो इसका उत्तर आया है 3.71। ठीक है। अगला जो पांचवा प्रश्न है, 7.5 में से 3.74 घटाने हैं। तो यहाँ 5 के पीछे कुछ नहीं, 4 के ऊपर कुछ नहीं, तो हम यहाँ मान लेंगे कि ये 0 है ना। तो अब क्या करेंगे, 0 में से 4 घटाएंगे। तो 0 में से 4 घटेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 0 तो छोटी संख्या है। तो ये क्या करेगा, 0 इस 5 से एक उधार ले लेगा, तो 0 से हो गया 10। 10 में से 4 गए तो बचे 6। अब 5 ने इसको एक उधार दे दिया तो 5 से कितना हो गया? 4। 4 में से 7 घटेंगे क्या? नहीं घटेंगे बच्चों। तो क्या करेगा, ये 4 भी इसके पास वाले से उधार ले लेगा, तो 4 से हो जाएगा 14। 14 में से 7 गए तो बचे 7। अब यहाँ पे 7 ने एक उसको उधार दे दिया तो बच गया 6। 6 में से 3 गए तो बचे
3 और दशमलव के नीचे दशमलव तो आ ही जाएगा, तो 3.76 इसका उत्तर आएगा। अब देखो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, है ना। तो इनके भी घटाव हमें करने हैं। जैसे पहला है 612.546 में से 54.21 घटाने हैं। तो ये यहाँ किताब में करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको कॉपी में करेंगे, है ना। 612.546 में से 54.21 घटाने। तो देखो हम इसको लिख लेंगे, पहले जमा के लिख लेंगे दशमलव के नीचे दशमलव। 612.546 में से 54 का लिखेंगे बच्चों। देखो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, इसके आगे की संख्या आगे, पीछे की पीछे लिख दी मैंने, है ना। अब इसको घटा देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 0 मानेंगे, है ना। 6 में से 0 गया तो 6 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, दशमलव के नीचे दशमलव, है ना। अब 2 में से 4 घटेंगे क्या, नहीं, तो 2 क्या करेगा, इधर से उधार ले लेगा, तो 2 से 12 हो गया। 12 में से 4 गए तो 8 बचे। अब यहाँ पे इसने 1 ने उधार दे दिया था, तो 1 से 0 हो गया ये, है ना, ये 0 हो गया था। तो 0 में से 5 घटेंगे क्या, तो नहीं, ये इससे उधार लेगा, तो 10, 0 से क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचा। और यहाँ पे 6 ने 1 इसको उधार दे दिया, तो 6 से 5 हो गया, है ना। तो इस तरह से आए 558.336, ये इसका उत्तर हो गया। अगला देखो, अगला भी ऐसा ही प्रश्न है। हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ये पहली संख्या, और दूसरी क्या, 15.36। तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे की संख्या यहाँ, पीछे की संख्या यहाँ। अब ये आसानी से हो जाएगा, इसको घटाव करना है। यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 0 है। 5 में से 0 गए तो 5, 6 में से 6 गए तो 0, 2 में से 3 घटेगा क्या, नहीं बच्चों, 2 छोटा है ना, तो ये इधर वाले से उधार लेगा, है ना, किससे, इस 0 से उधार लेगा। लेकिन 0 के पास तो है ही नहीं खुद के पास कुछ भी, तो 0 क्या करेगा, ये इस 4 से उधार लेगा, तो 4 से 3 हो गया, और 0 से हो गया 10, 10 में से ये 1 इसको उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 9, और ये 2 से हो गया 12, है ना। 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ बच गया क्या था, 9, 9 में से 5 गए तो बचे 4, और यहाँ था 3, 3 में से 1 गया तो 2, है ना। 24.905 आ जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देखो, तीसरा, 42.63 में से 11.123 घटाने हैं। तो देखो 42.63 में से 11 कैसे लिखेंगे, ये दशमलव के नीचे दशमलव और 11.1, 2 और 3, ठीक है। अब इसे हम घटाएंगे, है ना। यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या लिख देते हैं, 0, ठीक है। अब इसको आसानी से कर सकते हैं हम। 0 में से 3 घटेगा क्या, नहीं, तो 0 इससे उधार लेगा, तो 0 से 10 हो गया, है ना, ठीक है। 10 में से 3 गए तो बचे 7। अब इसने एक उसको उधार दे तो ये हो गया 2, 2 में से 2 गए तो बचे 0, 6 में से 1 गया तो बचा 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 31.507, ये इसके उत्तर आ गए हैं। अगला देखो, ये भी ऐसा ही, चौथा क्वेश्चन भी, 13.056 में से 5.127 घटाने। तो हम कैसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे तो दशमलव आना चाहिए, ये हो गया 5.127, घटा देंगे इसको। अब हम 6 में से 7 घटेगा क्या बच्चों, नहीं, तो क्या करेगा, 6 इधर से उधार लेगा, तो 6 से 16 हो गया, 16 में से 7 गए तो बचे 9। अब इसने एक उसको उधार दे दिया, तो ये हो गया 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, है ना। अब 0 में से 1 घटेगा क्या, नहीं, तो 0 क्या करेगा, इस वाले से उधार लेगा, तो 0 से हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो बचा 9, दशमलव के नीचे दशमलव। अब ये 3 है क्या बच्चों, नहीं, इसने तो एक इसको उधार दे दिया, तो 3 से 2 हो जाएगा, 2 में से 5 जाएंगे, नहीं, तो देखो यहाँ तो 1 ही है ना, तो ये पूरा 1 12 मान लिया जाएगा, या फिर इसको 1 उधार दे देगा, ये भी मान लो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो वास्तव में क्या है, 12 हो जाएगा ना। तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे, है ना, तो 7.929 इसके उत्तर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ये वाला प्रश्न दूसरा भी हो गया है। अब देखो प्रश्न तीसरा भी हो गया, अब हम करेंगे प्रश्न चौथा, है ना। प्रश्न चौथा भी आसान है। एक शर्ट का मूल्य 500.750 रुपए है, दुकानदार इसको 25.75 रुपए की छूट देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा। तो शर्ट का मूल्य है 500.750, है ना, दुकानदार इसको 25.75 रुपए की छूट दे रहा, तो शर्ट कितने मूल्य में खरीदा जाएगा। तो छूट कितनी दे रहा, इतनी छूट दे रहा, तो हम इतने रुपए इसमें कटा देंगे, है ना।
ये घटा दिए मैंने, ठीक है बच्चों, ये घटा देंगे इतने रुपए। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो जीरो, जीरो में से जीरो गए तो जीरो, 5 में से 5 गए तो जीरो, 7 में से 7 गए तो जीरो, दशमलव के नीचे दशमलव। अभी जीरो में से 5 जाएंगे नहीं तो उधार लेना पड़ेगा, तो 5 पहले इसको उधार दे देगा क्योंकि ये भी जीरो है ना, तो ये हो जाएगा 10। ये फिर इसको उधार दे देगा तो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 9 है ना। तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7 और ये 5 से कितना हो गया 4, 475 रुपये है ना। तो शर्ट कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा 475 रुपये में। तो इसका उत्तर आएगा 475 रुपये में खरीदा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वां भी ऐसा है। दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है ना। इतने में खरीदा और इतने में बेचा है ना, उसने कम में खरीदा 45.25 में ही खरीदा था और बेचा 55.75 में, तो उसने ज़्यादा में बेचा, तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे हम, है ना। इतने में बेचा और इतने में खरीदा था, तो जो बचेगा वो उसका लाभ हो जाएगा। तो देखो 55.75 में उसने बेच दिया और खरीदा कितने में था 45.25 में, ठीक है। अब हम इसको घटा देंगे, 5 में से 5 गए तो जीरो, 7 में से 2 गए तो 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में से 5 गए तो जीरो, 5 में से 4 गया तो 1, तो उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ बच्चों 10 रुपये 50 पैसे है ना। उत्तर है 10.50 रुपये लाभ हुआ है ना, ठीक है। ये प्रश्न 5वां भी हो गया हमारा।